Hello everyone, take out your civics book, open page number 50. Here chapter 4, growing up as boys and girls. हम ऑलरेडी चैप्टर 4 में बहुत सारे पार्ट्स पढ़ चुके हैं. आप पेज नंबर 50 ओपन करो. इस चैप्टर में हमने लड़का और लड़की के जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बात की है कि दोनों को एक समान नहीं समझा जाता. जो बॉयज़ होते हैं वो बाहर जाके काम करते हैं, उन्हें अर्निंग्स मिलती हैं, उन्हें पे किया जाता है, सैलरी मिलती है, तो लोग उससे ज़्यादा वैल्यू देते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन घर में हाउस होल्ड वर्क करती है, जिन्हें उन्हें उस काम के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती, फिर भी वो बहुत ज़्यादा मेहनत से वो काम करती है, लेकिन फिर भी सोसाइटी में उस काम को वैल्यू नहीं दी जाती. हमने उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी देख चुके हैं. आप पेज नंबर 50 में आ जाओ. वुमेन्स वर्क एंड इनइक्वालिटी. अब हम महिलाओं के काम के बारे में और उनकी इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, मतलब समानता के बारे में बात करेंगे. As we have seen, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or the family matter. आपको ये चीज़ पता होगी, जो घर के काम होते हैं ना, सिर्फ महिलाओं के नहीं होते, सिर्फ वुमेन्स के नहीं होते. घर की देख रेख करना, घर के काम करना, ये पूरी फैमिली का काम होता है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्ज सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन. इसी वजह से ये सबसे बड़ा इनइक्वालिटी की चीज़ है जिसमें मैन और वुमेन को एक समान नहीं माना जाता. जो घर के हाउस होल्ड वर्क होते हैं ना, उसे पूरी फैमिली को मिल के करना चाहिए, ना कि सिर्फ वुमेन को. क्योंकि अगर वुमेन बाहर काम करती है तो उन्हें घर पे आके घर के काम भी करने पड़ते हैं, लेकिन जब मेन बाहर काम करके आते हैं तो उन्हें घर पे काम नहीं करना पड़ता. ये चीज़ गलत है. मेन और वुमेन फैमिली पूरी मिल के उनकी पूरी सब लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो घर के काम करें. It therefore has to be dealt with through actions, not just as a level of individual or the family but also by the government. यहाँ पे जो एक्शंस लिए जाते हैं ना, वो एक इंडिविजुअल लेवल में लिया जाता है, लेकिन ये एक्शन फैमिली के लिए लेना चाहिए, जो कि कौन एक्शन लेगा? गवर्नमेंट. एज वी नाउ नो, इक्वालिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये चीज़ आपको पता होगी, जो गवर्नमेंट लॉज में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इक्वालिटी, मतलब एक समान, हर किसी को रिस्पेक्ट और सम्मान मिलना चाहिए. The Constitution says that the being male or female should not become a reason for discrimination. चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव. इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट. लेकिन रियल में क्या होता है कि जेंडर का मीन्स क्या होता है? सेक्स, मतलब कि एक लड़का और एक लड़की. तो इनइक्वालिटी होती है, मतलब उनमें भेदभाव किया ही जाता है. The government is therefore committed to understanding the reason for this and taking positive step to remedy the situation. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इस सब सिचुएशन को समझना चाहिए और इस सब सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें एक्शन लेना चाहिए और कोई पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए, ताकि सब किसी के साथ भी भेदभाव या किसी के साथ भी गलत ना हो. For example, it recognizes the burden of the child care and household work falls on the women and girls. जो घर के काम, ये आपको एक उदाहरण दिया हुआ है कि घर के जो काम होते हैं, बच्चों की जो देखभाल होती है, देख रेख होती है, घर के सारे काम होते हैं, घर को संभालना, ये सब किसके ऊपर आता है? वुमेन्स के ऊपर या फिर लड़कियों के ऊपर. दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल. इससे क्या है, गर्ल्स ना स्कूल अटेंड नहीं कर पाती, स्कूल नहीं जा पाती, क्योंकि उनके घर के काम ही इतने होते हैं. इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन आर वर्क आउटसाइड द हाउस एंड वॉट काइंड ऑफ जॉब एंड It determines whether women can work outside the house and what kind of job and career they have. अगर जो वुमेन होती हैं वो बाहर जाके काम करेंगी तो उन्हें किस टाइप की जॉब लेनी चाहिए और उनका कैरियर क्या होना चाहिए, मतलब उनका फ्यूचर, उनकी पढ़ाई, ये सब क्या होना चाहिए. द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री. गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक सेंटर बनाया है जिसमें बच्चों की देखभाल और वुमेन्स को, मतलब बच्चों को और वुमेन्स को चीज़ें सिखाई जाएंगी, पढ़ाया जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी. ये आपको एक पिक्चर दिख रही है, ये चाइल्ड एट आंगनवाड़ी सेंटर इन द विलेज इन मध्य प्रदेश, मतलब MP में आंगनवाड़ी सेंटर है जहाँ पे बच्चों की देख रेख की जाती है और उनको पढ़ाया जाता है. The government has passed laws that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide
चेची फैसिलिटी, जो गवर्नमेंट ने उसने एक लॉज पास किया है और सब ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने कहा है कि 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ होनी चाहिए, मतलब वो महिलाओं को भी जॉब में नौकरी में रखेंगे और उनको भी एक सैलरी देंगे। द प्रोविजन ऑफ चेटीज हेल्प मैनी वुमेन्स टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। इससे क्या होगा, जो वुमेन्स होंगी उनको नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा घर से बाहर आके। इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। इससे क्या पॉसिबल होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां हैं वो स्कूल भी अटेंड कर पाएंगी। तो गवर्नमेंट ने क्या लॉ निकाला, गवर्नमेंट ने ये लॉ निकाला कि एक आंगनबाड़ी सेंटर बनाया जाएगा जिसमें लड़कियों को बच्चों की देखभाल की जाएगी और उन्हें पढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो वुमेन्स होंगी ना, वुमेन्स को नौकरी भी मिलेगी, एम्प्लॉयज़ भी मिलेगी और वो बच्चों को भी संभालेंगी, जिससे उनको वुमेन्स को सैलरी मिलेगी, जिससे हर कोई वुमेन्स की रिस्पेक्ट करेगा। तो ये लॉ किसने निकाला था, गवर्नमेंट ने निकाला था, ताकि सब वुमेन्स को रिस्पेक्ट मिले और वो घर से बाहर निकल कर काम करें और कुछ ना कुछ अर्न करें। तो इससे क्या है कि जो गर्ल्स है वो भी स्कूल अटेंड कर पाएंगे, जिससे उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, जिनसे उनकी पढ़ाई हो पाएगी, जिससे वो आगे चल के अच्छी जगह जॉब कर पाएंगी और वुमेन्स को भी जॉब मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और वो भी कुछ ना कुछ अर्न कर पाएंगी। इससे क्या है, वुमेन्स को भी रिस्पेक्ट मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। ये चैप्टर सिर्फ इक्वालिटी के बारे में था। हमें लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और दोनों को इक्वल फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। ओके, थैंक यू।